हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज मानसी भट्टाचार्य। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास 12 बीएसटी का फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट। ओके, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट। अगर आपने इसकी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है तो उसका फर्स्ट वीडियो देखिए, तब आपको मीनिंग क्लियर होगी कि मैनेजमेंट क्या होता है, मैनेजमेंट के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं। ठीक है, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट के इंपॉर्टेंस से। ठीक है, कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है मैनेजमेंट का। पहला है मैनेजमेंट हेल्प इन अचीविंग ग्रुप गोल्स। व्हाई इट इज कॉल्ड ग्रुप गोल्स? क्योंकि मैनेजमेंट कभी भी एक इंसान का नहीं होगा, मैनेजमेंट जब भी होगा तो पूरे ग्रुप का होगा। मतलब मैनेजर जब मैनेज करता है तो पूरे ग्रुप को मैनेज करता है ना, पूरे ऑफिस को, पूरे ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करता है। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है ग्रुप गोल अचीव करने में। माने हर एक इंडिविजुअल के गोल तो अलग हो सकते हैं, लेकिन ग्रुप का गोल क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट इंक्रीज एफिशिएंसी। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एफिशिएंसी? आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू इन द लास्ट वीडियो कि क्या एफिशिएंसी होती है। एफिशिएंसी मींस यू हैव टू कंप्लीट योर टारगेट विद इन द गिवन टाइम, है ना। और कॉस्ट भी क्या होनी चाहिए? मिनिमम होनी चाहिए, एकदम रीजनेबल होनी चाहिए। मतलब एफिशिएंसी वो है जब आप किसी काम को टाइम के अंदर कंप्लीट करते हो, ओके, और एकदम टारगेट कंप्लीट करते हो, लेकिन उसकी कॉस्ट भी क्या होती है? कम होती है। तो मैनेजमेंट हेल्प करता है क्या करने के लिए? एफिशिएंटली सारे काम को पूरा करने के लिए, कि कॉस्ट इफेक्टिव हम कितना बन सकते हैं। ओके, कितना कॉस्ट कम कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्ट के ऊपर ही डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट के प्राइसेस। तो जितने कॉस्ट आप अच्छे से तरीके से कंट्रोल करोगे, उतना ज्यादा आपका प्रोडक्ट बिकेगा, उतना ज्यादा प्रॉफिट होने का चांसेस है। मतलब मैनेजमेंट उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट क्रिएट अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। व्हाई इट इज कॉल्ड डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन? डायनामिक मींस होता है यू हैव टू चेंज योरसेल्फ अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। मतलब जिस तरीके का सिचुएशन है, जिस तरीके का सर्कमस्टांसेस है, कंडीशन है, आपको अपने पॉलिसीज, आपको अपने प्रिंसिपल्स, रूल्स को उस अकॉर्डिंग बनाने होते हैं। ठीक है, जैसे जब पहले टेक्नोलॉजी इतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी, या आप कह सकते हो इतना ज्यादा टेक्नोलॉजी यूज नहीं होता था, तो मैक्सिमम बैंक्स में, ऑर्गेनाइजेशंस में क्या होता था, हम लोग सारा काम कॉपी एंड पेपर पे करते थे, पेपर यूज करते थे। लेकिन जब से टेक्नोलॉजी अच्छा हो गया, जब से कंप्यूटर्स आने लगा या आपके मोबाइल फोन्स आने लगे, तब से टेक्नोलॉजी की वजह से हमको क्या है, हमको बहुत सारी चीजें चेंज करनी पड़ी है। तो डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब कि जैसे पहले हम लोग पेन पेपर में करते थे, अब हम लोगों ने टेक्नोलॉजी पे शिफ्ट कर दिया है पूरा का पूरा काम। इसका मतलब आपको कंडीशन के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने जितने भी पॉलिसीज है, प्रिंसिपल्स है, उसको चेंज करना होगा, उसको मैनेज करना होगा। ठीक है, नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव। पर्सनल ऑब्जेक्टिव मींस क्या होता है? कल मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स, जब हम लोग पढ़ रहे थे, हमने ऑब्जेक्टिव पढ़ा था, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल ऑब्जेक्टिव एंड पर्सनल ऑब्जेक्टिव। तो पर्सनल ऑब्जेक्टिव क्या होता है? कंपिटिटिव सैलरी होनी चाहिए, पीयर रिकॉग्निशन होना चाहिए, है ना, एनवायरमेंट अच्छा होना चाहिए। तो इन सारे पर्सनल ऑब्जेक्टिव को, मतलब जो एम्प्लॉइज आपके ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव्स को पाने में मैनेजमेंट क्या करेगा? हेल्प करेगा। ओके, नेक्स्ट है मैनेजमेंट हेल्प्स इन डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी, हमने कल सोसाइटल ऑब्जेक्टिव पढ़ा था कि मैनेजमेंट का क्या ऑब्जेक्टिव होता है सोसाइटी के लिए। तो सोसाइटी के जो ऑब्जेक्टिव्स है, मतलब कि सोसाइटी हमसे क्या चाहती है कि रीजनेबल प्राइसेस पे हो गुड्स, ठीक है, हम एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर सके, एनवायरमेंट सेफ हो। तो इन सारे तो मैनेजमेंट हेल्प करेगा आपको सोसाइटी के लिए हमारे जितने भी ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा करने में। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट देखिए, हमारा जो मैनेजमेंट है वो कुछ इस तरीके से बटा होता है। ओके, 3 हिस्सों में हम लोग अपने लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट को बांट सकते हैं। पहला होता है टॉप लेवल, सेकंड होता है मिडिल लेवल, और नेक्स्ट होता है लास्ट वाला लोअर लेवल या सुपरवाइजरी लेवल। ठीक है, इसको सुपरवाइजरी लेवल भी कहा जाता है। ठीक है, अब ये टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल या लोअर लेवल क्या है?
टॉप लेवल का मतलब वो लोग जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिसीजंस लेते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन में क्या डिसीजन लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, ठीक है, डायरेक्शन देना, ये सारा काम जो करेंगे वो टॉप लेवल करेगा। जैसे आप अपने स्कूल के बारे में सोचिए, या स्कूल का एग्जांपल हम लोग लेते हैं, तो सारे जो डिसीजंस होते हैं वो स्कूल के डायरेक्टर्स बनाते हैं, प्रिंसिपल बनाते हैं, ठीक है। तो जितने भी डिसीजन लेने वाले हो गए, जैसे डायरेक्टर सोच लीजिए, प्रिंसिपल सर आपका सोच लीजिए, ये कहां पे आ जाएंगे, ये टॉप लेवल में आ जाएंगे। मिडिल लेवल कौन है? मिडिल लेवल वो टीचर्स है जो कि किसी सब्जेक्ट को स्पेशली उस सब्जेक्ट का या स्पेशली उस डिपार्टमेंट के हेड होते हैं। जैसे कि कॉमर्स डिपार्टमेंट का जो हेड है वो हो गया, साइंस डिपार्टमेंट के जो हेड होंगे वो हो गए, ये क्या होंगे, ये मिडिल लेवल में आ गए। अब लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट कौन होंगे? वो टीचर्स जो आपको पढ़ा रहे हैं, जो आपको डे टू डे काम बता रहे हैं किस तरीके से करना है, कैसे नहीं करना है, ठीक है। तो इसका मतलब देखिए, अगर हम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर समझे तो जो लोग डिसीजन लेंगे, जो लोग कंपनी में पॉलिसीज मेक करेंगे, वो किस लेवल पे आएंगे? वो आएंगे आपके टॉप लेवल पे। तो इसमें कौन आते हैं टॉप लेवल में? जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो गए, ओके, या सीईओ हो गया, ठीक है। ये सारे जो लोग हैं ये किस में आते हैं? ये टॉप लेवल में आते हैं। ये क्या करते हैं? ये करेंगे ऑर्गेनाइजिंग, मतलब मैनेजमेंट को ऑर्गेनाइज करेंगे, ये कंट्रोल करेंगे कि जो हमने प्लान किया था क्या उस तरीके से काम हो रहा है या नहीं। और वो ऑर्गेनाइजेशन को क्या करेंगे? मॉनिटर करेंगे, माने जो डिसीजन हमने लिया था क्या वो डिसीजन पूरा हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। तो ये टॉप लेवल मैनेजमेंट के फंक्शंस हो जाएंगे। दूसरा है हमारा मिडिल लेवल मैनेजमेंट। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है? मिडिल लेवल मैनेजमेंट फॉलो करेगा इंस्ट्रक्शंस को। किसके इंस्ट्रक्शंस को? टॉप लेवल द्वारा दिए हुए इंस्ट्रक्शंस को। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन में सोचिए कि बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं ना, बहुत सारे मैनेजर्स होते हैं। जैसे हम मैनेजर्स को अगर बांट सकते हैं तो जैसे हो गया आपका प्रोडक्शन मैनेजर, ठीक है। उसके बाद हो सकता है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स मैनेजर भी हो, ठीक है, या फाइनेंस मैनेजर हो, या फिर एचआर मैनेजर हो, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है? देखिए, अलग अलग मैनेजर्स, मतलब ये सारे सेम रैंक पे है, सारा सेम काम कर रहे हैं, बस इनके डिविजन्स क्या है, इनके डिपार्टमेंट्स क्या है, अलग अलग है। तो ये क्या करेंगे? ये मैनेजर्स जो है ये क्या करते हैं? ये टॉप लेवल द्वारा लिए हुए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में हमारे जो लोअर लेवल का मैनेजमेंट है वो उसको चला रहा है या नहीं फॉलो कर रहा है, ठीक है। तो ये इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते हैं, ये इंस्ट्रक्शन देते भी है लोअर लेवल मैनेजमेंट को और मोटिवेट भी करते हैं पूरी ऑर्गेनाइजेशन को कि आप अपना काम कैसे करिए, अच्छे तरीके से करिए, ठीक है। मतलब डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट लेगा, मिडिल लेवल मैनेजमेंट उन इंस्ट्रक्शंस को उसके नीचे वाले लेवल तक पहुंचाने का काम करेगा, ठीक है। मतलब उसको अच्छे तरीके से इंस्ट्रक्शन वाइज देके, ठीक है। नेक्स्ट एंड लास्ट आता है आपका लोअर लेवल मैनेजमेंट या सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट। ये क्या करेंगे? सुपरवाइजरी लेवल मैनेजमेंट क्या करते हैं? ये करेंगे मेंटेन करेंगे सेफ्टी, मेंटेन करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में डिसिप्लिन, माने जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस टॉप लेवल लिए दिया है, जो भी डिसिप्लिन जो भी डिसीजन टॉप लेवल मैनेजमेंट में लिया है, जिसको कि फॉलो अप किया है मिडिल लेवल मैनेजमेंट में, लोअर लेवल क्या करेगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट उन डिसीजंस को आगे फॉलो अप करेगा, आगे उनको पहुंचाएगा। वो सेफ्टी देखेगा कि क्या ऑर्गेनाइजेशन में वर्कर सेफली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये उनको मोटिवेट करने का काम करेगा, ठीक है। तो ये तीन तरीके के हमारे क्या होते हैं? मैनेजमेंट होते हैं। मतलब इसमें अगर हम माने तो मिडिल लेवल मैनेजमेंट में आपके सारे के सारे मैनेजर्स आ गए, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, एचआर मैनेजर, है ना, मार्केटिंग मैनेजर, इस तरीके के मैनेजर्स आ जाएंगे। और लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन आ जाएगा? लोअर लेवल मैनेजमेंट में सुपरवाइजर्स आ जाते हैं, ठीक है। सुपरवाइजर्स आ जाएंगे या दूसरे जो भी लोअर लेवल मैनेजमेंट में होंगे जो कि काम को करवाएंगे अपने स्टाफ से, ठीक है। ये आता है हमारे किस में? दिस इज द लेवल ऑफ मैनेजमेंट, ओके। अब आपके एग्जाम में देखिए, ध्यान से देखिएगा क्या होता है। एग्जाम में सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल, मिडिल लेवल एंड लोअर लेवल से नहीं पूछेगा, वो पूछेगा उसके फंक्शंस को, या आपके क्वेश्चन में पेपर में क्वेश्चन बनेगा केस बेस्ड कि सोचिए कि XYZ एक कंपनी का मैनेजर है, या वो साउथ डिपार्टमेंट का मैनेजर है, या साउथ डिवीजन का मैनेजर है, वो क्या क्या फंक्शंस करेगा। मतलब आपको क्या करना है? आपको इन तीनों डिवीजन के मैनेजमेंट
के या मैनेजर्स के फंक्शंस को याद करना है, फंक्शंस को प्रिपेयर करना है कि आखिर वो मैनेजर क्या क्या काम करता है, तब जाके आप केस बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर रखिए कि डिसीजंस लेने वाला टॉप लेवल, उसको फॉलो अप करने वाला मिडिल लेवल, और लोअर लेवल उसको आगे ऑर्गेनाइजेशन में लगाने चालू करवाने वाला। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में क्या क्या फंक्शंस होते हैं या एक मैनेजर क्या क्या फंक्शंस को प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो मेनली एक ऑर्गेनाइजेशन में 5 फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट इज प्लानिंग, सेकंड इज ऑर्गेनाइजिंग, नेक्स्ट इज स्टाफिंग, देन फोर्थ नंबर डायरेक्टिंग, एंड फिफ्थ कंट्रोलिंग। चलिए अब हम समझेंगे इन फंक्शंस को मैनेजमेंट के। ठीक है, अब आप एक एग्जांपल लीजिए, जैसे आप क्या कर रहे हो, आपको कोई कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोलना है, फॉर एन एग्जांपल। ओके, हमको एक कोचिंग इंस्टीट्यूशन खोलना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, खोलने से पहले हम क्या करेंगे, हम प्लान बनाएंगे कि मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन कहां खोलूं। ओके, मैं अपने क्लासेस को कहां लगवाऊं, कितनी फीस होनी चाहिए, कितने बच्चे आएंगे, कैसे मैं दूसरे कंपटीटर्स से कंपीट करूंगा। तो सबसे पहले कुछ भी स्टेप उठाने से पहले हमको क्या करना होता है, प्लान करना होता है, अपने दिमाग में एक रोड मैप तय करना होता है कि किस तरीके से हमारा ऑर्गेनाइजेशन वर्क करेगा। ठीक है, ये प्लानिंग किया है, अभी तक कुछ हमने किया नहीं है, सिर्फ रोड मैप तय किया है। दूसरा काम क्या होता है, प्लानिंग आपने कर लिया कि हाँ मैं अपना कोचिंग इंस्टीट्यूशन कहां खोलूंगा। ठीक है, तो सेकंड क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग क्या है, आपने प्लान तो बना लिया कि हाँ मैं इस जगह पे अपने क्लासेस को बनाऊंगा। ओके, अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ऑर्गेनाइज करने पड़ेंगे रिसोर्सेस। कैसे रिसोर्सेस, आपको लैंड चाहिए जहां पे आप अपना बिल्डिंग बनाओगे, जहां पे ये आपके क्लासेस खुलेगा। तो हमको क्या चाहिए, सबसे पहले लैंड चाहिए, हमको पैसा चाहिए, हमको ये बोर्ड, उसके बाद टीचर्स, मने हमको बहुत सारे रिसोर्सेस की जरूरत होती है। ठीक है, तो हमने इन सारे रिसोर्सेस को अब क्या करेंगे, सेकंड स्टेप में ऑर्गेनाइज करना स्टार्ट करेंगे, जुटाना स्टार्ट करेंगे। बात समझ में आई, मतलब फर्स्ट स्टेप में हमने सिर्फ प्लान किया था कि हमको क्लासेस कहां ओपन करनी है। सेकंड स्टेप में हमको उस क्लासेस ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा, रिसोर्सेस को गैदर करना पड़ेगा। ओके, थर्ड स्टेप आता है स्टाफिंग। अब जहां पे भी आप अपना क्लासेस ओपन करोगे, आपको और लोगों की जरूरत होगी, आपको टीचर्स चाहिए होंगे, आपको दूसरे स्टाफ चाहिए होंगे, है ना। तो थर्ड लेवल क्या हो जाता है, थर्ड फंक्शन क्या हो जाता है मैनेजमेंट का, स्टाफिंग, माने सही पर्सन को जॉब पे रखना ताकि आपका जो काम है वो क्या हो, प्रॉपर तरीके से चलता रहे। ठीक है, तो थर्ड स्टेप है हमारा स्टाफिंग। नेक्स्ट क्या आता है, डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग माने क्या है कि आपने लोगों को जॉब पे रख लिया, क्या आपका काम खत्म हो गया एक मैनेजर के रूप में, नहीं। आपको क्या करना है, आपको कंटिन्यूअसली टाइम टू टाइम अपने उन स्टाफ्स को क्या करते रहना होता है, डायरेक्शंस प्रोवाइड करने होते हैं कि हाँ काम कैसे करना है, क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो काम के डायरेक्शंस भी देना मैनेजमेंट का क्या है, फंक्शन है। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट क्या होता है, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग माने क्या है, कंट्रोलिंग में होता है जहां पे हम क्या करते हैं, जहां पे हम अपने एक्सपेक्टेशंस को जो रियल में आता है उसके साथ क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। मतलब समझिए, जैसे कि आपने एक्सपेक्टेशन लगाया कि हाँ मेरा 12th में कितना परसेंट आएगा, 90% आएगा, फॉर एन एग्जाम्पल। 90 तो आना ही चाहिए। ठीक है, तो 90% आएगा, ये आपका प्लान है, एक्सपेक्टेशन है कि हाँ मैं 90 ले आऊंगा 12th में। ठीक है, अब रियलिटी क्या होगी वो अलग बात होती है। ठीक है, तो रियलिटी में क्या होगा, सोचिए कि प्री बोर्ड एग्जाम की बात करते हैं, तो प्री बोर्ड में आपने गैदर किया 90, या सोचिए आपने गैदर किया 85%। ठीक है, प्री बोर्ड्स की बात कर रहे हैं, आपने 90% एक्सपेक्ट किया था मैं 90% लाऊंगा, आप कितना अचीव कर रहे हो, आप 80%, 85% अचीव कर रहे हो। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कुछ डिफरेंसेस है ना, सोचा 90 था आया 85, तो क्या हो रहा है, गड़बड़ है। तो इसका मतलब ये हो गया हमारा एक्सपेक्टेशन। हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेक्टेशन को एक्चुअल के साथ कंपेयर कर रहे हैं। अगर कुछ डेविएशंस आते हैं, अगर कुछ डिफरेंसेस आते हैं, तो उन डिफरेंसेस को, उन डेविएशंस को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं, हम स्टेप्स उठाएंगे। क्या स्टेप्स उठाएंगे, अभी तो प्री बोर्ड है ना, हमको तो अभी बोर्ड देना है। हम क्या करेंगे, प्री बोर्ड से पहले अगर मैं देख रहा हूं कि हाँ मुझे मेरा 85 आ रहा है, तो हम अपने प्रिपरेशन को और थोड़ा अच्छा कर सकते हैं ताकि एटलीस्ट फाइनल में तो हम इस 90 के ऊपर जा पाए, नीचे तो ना आए,
है ना। तो मतलब आपको समझ में आ रहा है कंट्रोलिंग क्या होती है। कंट्रोलिंग का मतलब आप एक्सपेक्टेशंस को एक्चुअल के साथ कंपेयर करते हो, और अगर वहां पे कोई डेविएशन होता है, कोई डिफरेंसेस होता है, तो आप उन डेविएशंस को दूर करने के लिए क्या करते हो, नेसेसरी स्टेप्स उठाते हो ताकि वो डेविएशंस क्या हो सके, कम हो सके। तो फंक्शंस क्या है, सबसे पहले प्लानिंग, माने किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे पहले क्या होगा, प्लानिंग होगा। सेकंड स्टेप क्या होगा, सेकंड फंक्शन क्या होगा, ऑर्गेनाइजिंग, माने रिसोर्सेज को गैदर करना। रिसोर्सेज क्या हो जाते हैं, जैसे मैन हो गया, मशीन हो गया, मैनेजमेंट हो गया, तो इन सारे रिसोर्सेज को क्या करना, गैदर करना। नेक्स्ट क्या है, स्टाफिंग। स्टाफिंग में क्या होता है, पर्सन्स को जॉब पे रखना। अब ये स्टाफिंग के देखिए, ये सारे चैप्टर्स आपके अलग अलग है। अभी तो फर्स्ट चैप्टर आप बस इंट्रोडक्शन समझिए कि हाँ प्लानिंग क्या होता है, ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है, ये तो बस इंट्रोडक्शन है। अभी हम लोग डिटेल में हर चैप्टर को पढ़ने वाले हैं। प्लानिंग का एक अलग चैप्टर है जिसमें डिटेल में सिर्फ प्लानिंग ही पढ़ेंगे। ऑर्गेनाइजिंग अलग चैप्टर है, स्टाफिंग अलग चैप्टर है, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग सब अलग अलग चैप्टर है। तो उसमें हम लोग पूरा क्लियर करेंगे कि हाँ आखिर इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, इसमें कंट्रोलिंग के अंदर क्या काम किया जाता है, स्टाफिंग के अंदर क्या काम किया जाता है, रिक्रूटमेंट क्या होता है, सिलेक्शन क्या होता है, वो बातें हम लोग उन चैप्टर्स में पढ़ेंगे। अभी आप फिलहाल फर्स्ट चैप्टर में बेसिक समझिए कि हाँ मैनेजमेंट का फंक्शन क्या होता है। तो मैनेजमेंट के फंक्शन में फिलहाल हम लोग कितने फंक्शंस को रख रहे हैं, 5 फंक्शंस को रख रहे हैं। हालांकि इसके अलावा भी कई सारे फंक्शंस होते हैं मैनेजमेंट के, लेकिन फिलहाल के तौर पे आप इन 5 फंक्शंस को प्रिपेयर करिए। ओके, तो प्लानिंग हो गया, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग माने डायरेक्शन देना कि किस तरीके से काम को करना है, एंड कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में क्या कर रहे हैं, हम लोग कंपेयर कर रहे हैं रियलिटी से आपका एक्सपेक्टेशंस का। ओके, सो दिस इज योर फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। नेक्स्ट आता है हमारा नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक आपके पूरे चैप्टर का, समझ लीजिए, दैट इज कोऑर्डिनेशन। ओके, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन को अगर हम लोग सिंपल मीनिंग समझना चाहे कि आखिर कोऑर्डिनेशन है क्या, तो कोऑर्डिनेशन मीन सिंपल समझिए कि तालमेल बनाना। ठीक है, कि सारा काम सही तरीके से करना, समन्वय बनाना। ओके, मतलब क्या है कि जितने भी और रिसोर्सेस अवेलेबल है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उन रिसोर्सेस के अंदर क्या होना चाहिए, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि काम आपका प्रॉपर रूप से चलता रहे। ठीक है, सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन में देखिए क्या होता है, कोऑर्डिनेशन की मीनिंग अगर हम बात करें तो इट ब्रिंग्स एक्टिविटी इन सिंक्रोनाइजेशन। एक्टिविटीज इन सिंक्रोनाइजेशन माने क्या है कि कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज को सिंक्रोनाइज करता है, एक्टिविटीज को प्रॉपर वे में बताता है कि हाँ एक एक्टिविटी को दूसरे के साथ क्या करना है, लिंक करना है, जोड़ना है। देन अचीवमेंट ऑफ द प्लान्ड गोल, अचीवमेंट ऑफ द प्लान्ड गोल। कोऑर्डिनेशन, जितना अच्छा कोऑर्डिनेशन रहेगा उतना अच्छा आप गोल को अचीव कर पाओगे। मतलब आप समझिए जरा सा कि सोचिए आप सुबह सुबह स्कूल गए, एकदम फ्रेश होके, रेडी होके, सुंदर एकदम सज वज के स्कूल गए, ठीक है, लेकिन स्कूल में एंटर करते ही देख रहे हो कि हाँ टीचर्स आपस में लड़ झगड़ रहे हैं, एकदम लगे हुए हैं, ठीक है, स्टाफ आपस में लड़ रहे हैं। उस केस में क्या होगा, उस केस में आपका मन लगेगा पढ़ने का, या आपको हो गया अरे टीचर्स तो खुद ही लड़ रहे हैं, क्या पढ़ेंगे, हमको क्या पढ़ाएंगे, है ना। तो मतलब क्या है, और अगर आप वही सोचिए, अगर आप स्कूल के अंदर गए और आप देख रहे हो कि टीचर्स एकदम सही तरीके से काम कर रहे हैं, प्रॉपर एक टीचर दूसरे टीचर के साथ प्रॉपर तालमेल में है, प्रॉपर वर्क हो रहा है, सारे काम सारे क्लासेस वे में चल रहे हैं, तो क्या होगा, आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आपको लगेगा कि नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा है, हमको भी पढ़ना चाहिए, मोटिवेशन मिलेगा आपको। मतलब क्या है कि कोऑर्डिनेशन, जितना अच्छा एक रिसोर्सेस के साथ दूसरा रिसोर्सेस जितने अच्छे तरीके से तालमेल बनाएगा, जितने अच्छे तरीके से सिंक्रोनाइज करेगा, उतना अच्छा आपका गोल जो है उतना जल्दी अचीव होगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग फीचर्स का कोऑर्डिनेशन का। ठीक है, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस, पहला फीचर होता है कोऑर्डिनेशन का कंटिन्यूअस प्रोसेस। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्यों है, अब कोऑर्डिनेशन कोई एक दिन की चीज थोड़ी है, आप एक दिन अपने दोस्त के साथ अच्छा बिहेव करोगे, दूसरे दिन लड़ लोगे, नहीं। क्या होता है, हमको कोऑर्डिनेशन डेली करना होता है। इतने सारे रिसोर्सेस होते हैं हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, तो मैनेजमेंट में कोऑर्डिनेशन को डेली बनाए रखना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट होता है इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स। इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट्स मतलब क्या है कि ग्रुप में अलग अलग तरीके के लोग होते हैं, अलग अलग तरीके के माइंडसेट वाले लोग होते हैं। हमको क्या करना है, हमको सारे लोगों के एफर्ट्स को एक जगह लाना है ताकि सब लोग ऑर्गेनाइजेशन का जो गोल है उसको अचीव कर पाए। ठीक है, आपस में लड़े झगड़े नहीं। ठीक है, तो मतलब क्या है कि आपको ग्रुप के गोल को कोऑर्डिनेट करना है, एक जगह लाना है, तो कोऑर्डिनेशन से आप ग्रुप के गोल को सेम बना पाओगे। ठीक, नेक्स्ट है इट रिमेन्स द फंक्शंस एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एवरी मैनेजर। ये क्या करता है, कोऑर्डिनेशन हर मैनेजर के
जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है वर्कर से उसको अलग अलग अगर रखा जाए, मतलब सोचिए प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमने अभी बनाया था, प्रोडक्शन मैनेजर का वर्क अलग है, उसको सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्शन मैनेजमेंट संभालना है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालना है, सेल्स मैनेजर को सिर्फ और सिर्फ सेल्स डिपार्टमेंट संभालना है, मार्केटिंग को सिर्फ मार्केटिंग डिपार्टमेंट संभालना है। इससे होगा क्या, इससे कोई भी पर्सन, कोई भी मैनेजर दूसरे किसी के वर्क में इंटरफेयर नहीं करेगा और कोऑर्डिनेशन बेटर बनेगा अगर सबका काम पहले से तय होगा। तो अगर किसी का काम तय नहीं है तो एक पर्सन दूसरे पर्सन के काम में क्या करेगा, टांग अड़ाएगा, जिससे सारा कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाएगा। तो कोऑर्डिनेशन क्या करता है, सबके काम को बांट देता है, जिससे ऑर्गेनाइजेशन अच्छे तरीके से चल सकता है। इट इज अ परवेसिव फंक्शन। व्हाई इट इज कॉल्ड परवेसिव फंक्शन, क्योंकि कोऑर्डिनेशन सिर्फ एक जगह नहीं है, कोऑर्डिनेशन इज एन यूनिवर्सल फंक्शन, हर जगह होता है। आपको अपनी डेली लाइफ में भी कोऑर्डिनेशन बनाने होते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, आपको ऑर्गेनाइजेशन में भी कोऑर्डिनेशन बनाने होते हैं, आपको हर जगह पे, चाहे वो स्कूल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे वो ऑफिस हो, चाहे छोटा से छोटा ऑफिस हो या बड़े से बड़ा ऑफिस हो, हर जगह पे कोऑर्डिनेशन कंपलसरी है, अदरवाइज कोई भी ऑर्गेनाइजेशन वर्क नहीं कर सकता। ठीक है, नेक्स्ट एंड लास्ट टॉपिक की बात करेंगे, दैट इज इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। इंपॉर्टेंस क्या है, इंक्रीजिंग द ग्रोथ एंड साइज। जितना ज्यादा कोऑर्डिनेशन अच्छा रहेगा, जितना ज्यादा लोग एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से तालमेल बना के काम करेंगे, समन्वय बना के काम करेंगे, उतना ज्यादा जो आपका गोल है वो क्या कर सकोगे, आप जल्दी अचीव कर पाओगे, एफिशिएंट वे में अचीव कर पाओगे और ग्रोथ उतना आपका बढ़ेगा। बात समझ में आ रही है? माने जितने भी डिपार्टमेंट्स है या जितने भी रिसोर्सेस अवेलेबल है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर वो सब के सब क्या करते हैं, करेक्ट वे में, सही वे में एक दूसरे के साथ तालमेल बना के काम करते हैं, ठीक है, तो क्या होगा, हमारा जो ग्रोथ है या गोल है वो जल्दी अचीव होगा। ठीक है, दूसरा है फंक्शंस आर सेपरेटेड इनटू डिविजन्स। फंक्शंस क्या करता है, कोऑर्डिनेशन। अभी मैंने आपको बोला कि प्रोडक्शन मैनेजर का काम अलग, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट संभालने वाला है, सेल मैनेजमेंट का काम अलग, वो सिर्फ और सिर्फ सेल वाला जो डिपार्टमेंट है वो संभालेगा, मार्केटिंग वाले का अलग। इससे क्या हो रहा है, इससे डिविजन अगर आप अलग अलग बना दोगे तो कोई भी मैनेजर या कोई भी पर्सन एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। इंटरफेयर नहीं करेगा तो उसको सिर्फ अपना डिपार्टमेंट संभालना है, आपस में क्या होगा, कोऑर्डिनेशन बेहतर बनेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन क्या करता है, कोऑर्डिनेशन काम को डिवाइड करता है। ठीक है, नेक्स्ट स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन लाएगा। स्पेशलाइजेशन मतलब क्या है, जब आप कोई एक काम रोज 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 करते हो या एक ही काम हमेशा करते हो, उस काम में आप क्या हो जाते हो, स्पेशलाइज्ड हो जाते हो। ठीक है, तो क्या करना है, जो सोचो अगर कोई पर्सन प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में है तो वो पर्सन 10 साल से प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में क्या होगा, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा। अगर हम उसको 10 दिन प्रोडक्शन में रख रहे हैं, 4 दिन उसको हम भेज दे रहे हैं सेल में, फिर 10 दिन भेज दे रहे हैं हम उसको मार्केटिंग में, कभी हम उसको एचआर डिपार्टमेंट में भेज दे रहे हैं, तो इससे क्या होगा, वो कोई भी काम सही तरीके से नहीं सीख पाएगा, कोई भी काम सही तरीके से नहीं परफॉर्म कर पाएगा। तो हमको क्या करना है, हमको जो पर्सन जिस डिपार्टमेंट से आ रहा है उसको उसी डिपार्टमेंट में क्या करना है, उसको उसी डिपार्टमेंट में रखना है, ताकि क्या हो, स्पेशलाइजेशन अचीव हो पाए। ठीक है, जिससे कोऑर्डिनेशन भी क्या होगा, बेहतर बनेगा और जो पर्सन है वो भी क्या होगा, स्पेशलाइज्ड होगा अपने वर्क में। ओके, चलिए अभी आप इतना कंप्लीट करिए, इसके बाद के टॉपिक्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।